ये एक बहुत बड़ा ड्रामा चल रहा है। मैं मगर दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि शराब घोटाले में लिप्त होने के बाद भी जो आपकी स्ट्रेटेजी थी कि हम दिल्ली और देश की जनता का ध्यान भटका देते हैं और पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर देते हैं, उसमें वो थोड़ा बहुत सफल हुए हैं। इस पूरी स्ट्रेटेजी के लिए, इस पूरे ड्रामा के लिए मैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को बधाई देता हूं। ये ऐसे लोग हैं जो खुद को ही थप्पड़ मारते हैं और उसके बाद में रोते हैं, उसके बाद में चिल्लाते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि मुझे थप्पड़ किसने मारा। ये झूठ इस प्रकार का बोलते हैं कि उसमें 19-20 का अंतर नहीं होता, उसमें 0 और 1000 का अंतर होता है। देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मॉडल भी इन्हीं के पास है, मगर इनके खुद के बच्चे उस शिक्षा मॉडल का लाभ नहीं उठा रहे हैं। देश ही नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा स्वास्थ्य मॉडल भी इनके पास है, मगर इनके मंत्री, इनकी धर्मपत्नी, इनके विधायक, सांसद वो उसका लाभ नहीं उठाते। तो केवल अंतर 19-20 का नहीं है, 0-1000 का है। मगर हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ है और हमें पीड़ा हुई है कि हमारे दिल्ली के सांसदों को किसी ने खरीदने की कोशिश की है। जब तक हमारी पीड़ा खत्म नहीं होगी और दोषियों को जेल के पीछे नहीं डाला जाएगा, तब तक हमें चैन नहीं आएगा। क्योंकि वो दिल्ली के विधायक हैं। अगर हमारे विधायकों को अगर किसी ने खरीदने की कोशिश करी, इतनी जुर्रत करी, तो हम उसे माफ नहीं करेंगे और हम दिल्ली के मुख्यमंत्री का, दिल्ली के विधायकों का सहयोग करेंगे, हम सारे सांसद, कि उनको पकड़ना चाहिए। मनीष सिसोदिया कहते हैं मेरा फोन सीबीआई ले गई, और 2 दिन के बाद कहते हैं मेरे फोन पर मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रही है कि आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। 4 अपने विधायकों को बिठाकर उनको सुबह स्क्रिप्ट तैयार कर बोलते हैं। एक कहता है पूर्व विधायक बीजेपी का आया था, उसने मुझे 20 करोड़ की ऑफर करी है। एक कह रहा है कि पूर्व सांसद आया था, उसने 20। तो दिल्ली पुलिस उनके घर के सीसीटीवी भी जांच करेगी, जांच करनी चाहिए। उन सबके मोबाइल भी जब्त करेगी कि कहां मैसेज आए थे, किसके कॉल आए थे, उसकी जांच होनी चाहिए। और उनको बुलाकर सभी को, अगर वो जो झूठ बोलने वाली मशीन होती है जिसके ऊपर बिठा देते हैं और ऐसे लगा देते हैं हाथ पर, लाई डिटेक्टर टेस्ट, नार्को टेस्ट, तो नार्को टेस्ट भी होना चाहिए कि अगर ये किसी का नाम भूल गए तो उसमें नाम बहुत साफ अच्छे से याद आता है। तो हमें तो बहुत चिंता है, हमें बहुत पीड़ा है और हमें नींद नहीं आएगी जब तक उन लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा जिन्होंने हमारे आम आदमी पार्टी के माननीय सारे विधायकों के साथ में ऐसा गलत व्यवहार किया है। हमें तो बहुत चिंता है, हमें इस बात की बहुत पीड़ा है। 20-20 करोड़ रुपया ऑफर दे रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा बात कर रहे थे जैसे विधायक नहीं हो सब्जी हो कि हमें खरीद रहे। 12 लोगों को ऑफर आ गई, ऐसा श्रीमान अरविंद केजरीवाल का आरोप है। उसके बाद में दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। बार बार केजरीवाल जी बोलते दुनिया के इतिहास में पहली बार दिल्ली में ऐसा हो रहा है
तो दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जिसके पास में 90% सीटें आई हैं वो अपने ऊपर ही विश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा है, अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहा है। वो खुद ही जो वहां कर हमारे बेचारे गिने चुने 8 विधायक हैं उनको तो निकाल देते हैं, चलो इनको निकालो मार्शल को बुला के। अब वो 62 ही बचते, 62 में जिस असेंबली में केवल 62 आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वहां पे अरविंद केजरीवाल को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं कि नहीं अविश्वास प्रस्ताव तो आना चाहिए, हम तो लेके आएंगे, मुझे जब तक ये मेरे अपना समर्थन में वोटिंग नहीं करेंगे मुझे विश्वास नहीं इन पर। उनको लग रहा है इन्होंने ले लिए पैसे, अभी ये उल्टा वोटिंग कर सकते हैं, तो वो अविश्वास प्रस्ताव जरूर लेके आए। फिर उसके बाद में मनगढ़ंत कहानी बनाकर एलजी साहब के ऊपर में उन्होंने अपना दोष कर दिया है एक, वहां पे सारे धरने पर बैठ गए हैं, रात को वहीं सो रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं, रो रहे हैं, एक दूसरे की छाती पीट रहे हैं, मगर नाम नहीं मालूम है कि इनको बेचारों को ऑफर किसने किया। तो ये केवल आरोप लगाकर और भाग जाएंगे, यहां पर इन्होंने गलती कर दी है, यहां पर ये फंस गए। यहां पर पूरे 12 के 12 विधायक जो कहते हैं हमारे पास फोन आए थे, अब ये फंस गए, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर मामला है। जैसा रमेश जी कह रहे थे, मनोज जी कह रहे थे कि रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही खतरनाक है और दोनों क्राइम है संविधान में। तो आपको तो अब आपके दोषियों को तो सजा मिलेगी, ऐसा मिलना ही चाहिए। तो अब इस पूरे मामले में हमेशा केजरीवाल जी बचकर क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि दुनिया के इतिहास में यह पहली बार है कि एक ऐसी सरकार है जिसके मुख्यमंत्री के पास में कोई विभाग नहीं है। अब जब मनीष सिसोदिया को शिक्षा मंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया, तो वो बहुत खुश थे कि मुझे इतनी जिम्मेदारी मिली है, मगर उनको पता नहीं था कि आपको फंसाने वाले हैं, क्योंकि साइन खुद नहीं करते मुख्यमंत्री। अभी एलजी साहब ने उनकी फाइलें वापस करी ये बोलकर कि आप इस पर साइन करके भेजिए, मुख्यमंत्री के साइन करके भेजिए, केवल इतना लिख देना कि मुख्यमंत्री ने फाइल को देख लिया है ये काफी नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगली बार एक मंत्री को और फंसा देगा। अभी बेचारे सत्येंद्र जैन जी जेल में है पिछले कोई 4 महीने से, तो उनकी हालत तो मुझसे अपना देखी भी नहीं जाती है कि दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हैं और उनके बेचारे की खुद की हेल्थ इतनी खराब है और उनकी याददाश्त भी खत्म हो चुकी है। उन्होंने कहा सारी जांच एजेंसी को कि मेरी याददाश्त तो कोविड में चली गई थी, अभी मुझे कोई याद ही नहीं है क्या हवाला हुआ, कितना सारा करोड़ों का लेन देन हुआ। तो केजरीवाल जी हर फाइल पर साइन जब करना शुरू कर देंगे तो अगली बार ना तो सत्येंद्र जैन जेल जाएगा ना मनीष सिसोदिया जेल जाएगा, अगली बार केवल अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएंगे। तो मेरी आज हमारे उप मुख्यमंत्री को एक मेरी मित्र के नाते एक उनको फ्रेंडली एडवाइस है कि आप थोड़ा अनुलोम विलोम करना शुरू कीजिए, आप थोड़ा कपालभाति, भस्त्रिका और ओम का उच्चारण करना शुरू कीजिए, क्योंकि तिहाड़ जाते ही आपकी याददाश्त भी अगर चली गई तो जांच एजेंसियों को दिक्कत आएगी और उप मुख्यमंत्री को इतनी सुविधाएं नहीं मिलती हैं तिहाड़ जेल में। तो अगर आप अभी से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो मुझको उम्मीद है कि कुछ सालों के बाद में जब आप आएंगे जेल से अपना सजा काटकर, तो आप दिल्ली में अपना पश्चाताप करके दिल्ली को कुछ अपनी सेवा देंगे। तो ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।